अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। हम लोग हर रोज़ सुनते रहते हैं, कभी कहीं से कहीं से कि जी फ्रीलांसिंग करें और पैसे कमाएं। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग क्या है। और अगर आप में से कोई भी बंदा कमेंट करना चाहता है, इस बारे में कोई भी बात पूछना चाहता है, आप कमेंट्स में लिख दें, उसका भी आपको जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। फ्रीलांसिंग, अच्छा ये आपके लिए ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। और इससे ये है कि आप लोगों का फ्यूचर भी बन सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम आप बिजनेस करना चाहते हैं, या आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर, तो आज के ये सेशन देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, इसको शुरू करते हैं। मुझे पहले बता दें, मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? मुझे कमेंट्स में प्लीज़ लिख के बता दीजिएगा मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा, फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग कहते हैं कि इसको मैं बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों को बताऊंगा कि जिस तरह फर्ज करें कि हम लोग काम करते हैं और ऐसा काम जो हम करते हुए बिल्कुल आज़ाद हैं, यानी कि हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे। या ये नहीं है कि हम किसी के साथ अगर हम काम करते हैं तो उसके हम नौकर बन गए हैं और हमें हर हालत में हर रोज हाजिरी लगवानी है, अपना काम करवाना है, या उस बंदे को हर रोज हमने जवाब देना है। फ्रीलांसिंग ये है कि हम आज़ाद होते हैं, हमारे पास हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हम जिस टाइम चाहें ऑनलाइन आए, जिस टाइम चाहें काम करें, जब चाहें काम छोड़ दें, उसके बाद जब हमारा दिल चाहे हम फिर काम शुरू कर लें। अच्छा, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इकबाल है। मैं पिछले 10 साल से फ्रीलांसिंग की फील्ड से ही मुंसलिक हूं और मैं खुद भी फ्रीलांसर काम कर चुका हूं। अब एज ए एंटरप्रेन्योर दो तीन मेरे बिजनेस भी हैं, मेरी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है, हम खुद भी ऑनलाइन जॉब्स देते हैं। काफ़ी फ्रीलांसर्स जो हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, हम इसको बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं। अगर आप लोग कोई स्किल सीख लें, इंटरनेट पे डिफरेंट स्किल्स हैं। जैसे आप में से हर किसी को पता होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग है, या वेबसाइट हम देखते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट होती है, या एक कंटेंट राइटिंग की जॉब होती है। वो क्या होती है कि यूट्यूब के ऊपर आप कई चैनल्स देखते हैं। फर्ज करें किसी बंदे ने हेल्थ के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल को लिखने के लिए भी लोगों को हायर किया जाता है। फर्ज करें आप में से किसी की आर्टिकल राइटिंग अच्छी है, लिखने की सलाहियत अच्छी है, वो बंदा घर बैठकर ऑनलाइन पैसे कमा सकता है। अगर किसी बंदे को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, वो पैसे कमा सकता है। इसमें अगर मैं अपनी बात करूं कि शुरू में जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी, मेरे पास मेरा लैपटॉप था, मैं अपना काम करता था, और मुझे क्योंकि घूमने फिरने का काफी शौक था, तो अल्लाह का शुक्र है कि फ्रीलांसिंग में मैंने इतने पैसे कमाए कि मैं 8-10 ममालिक की सैर करके आया हुआ हूँ। ठीक है, होता कि अपना लैपटॉप उठाया, जिधर मर्जी चले गए, जाके वहां पे हम अपना काम करते रहते हैं, साथ साथ बंदा घूमता फिरता रहता है। अच्छा, इसमें अच्छा कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको मैं अपनी बात मुकम्मल होने के बाद ना क्वेश्चन आखिर में लूंगा। अच्छा, आखिर में मतलब कि अपनी बात के एंड पे सबसे पहले आप ये समझ लें कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान जो है ना वो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं बाहर के मुल्क से। ये कैसे आ रहे हैं कि बहुत सारे फ्रीलांसर लोग जो हैं वो अपने घरों में बैठकर काम कर रहे हैं, वो अपने घर में बैठ के ऑनलाइन स्किल्स सीख लेते हैं। स्किल्स क्या होती है इसको समझते हैं, फिर हमें फ्रीलांसिंग की समझ आ जाएगी। हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं। कौन से कोर्सेज होते हैं कि फर्ज करें एमएस के ऊपर या एक्सेल के ऊपर डाटा मैनेज करना है किसी का भी, ये एक जॉब है। ये हम एज ए फ्रीलांसर अपने घर बैठ के किसी के लिए भी कर सकते हैं। किसी को कोई कंटेंट लिखवाना है उर्दू में या इंग्लिश में, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी कि कोई बंदा चाहता है वो हेल्थ के ऊपर ना कोई आर्टिकल उसको लिख के दे दे कि कोई हेल्थ की, आप सेहतमंद कैसे रह सकते हैं, आपको सेहतमंद रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि वो जो बंदा लिखता है वो कैसे लिखता है, वो इंटरनेट पे जाता है, रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद वो फिर उस सारी रिसर्च को सामने रख के खुद से एक आर्टिकल लिख देता है। लोग खुद क्यों नहीं लिखते, आपसे क्यों लिखवाएंगे? क्योंकि जाहिर बात है हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे काम करे। तो क्या होता है कि लोग अब ऑनलाइन अपने काम करवा लेते हैं। फर्ज करें मैं हूँ, मुझे एक आर्टिकल लिखवाना है, मैं अभी इंटरनेट पे जाऊंगा, मैं जाके फेसबुक ग्रुप पे या फाइवर पे या कहीं पे भी एक जॉब पोस्ट करूंगा कि मुझे ये आर्टिकल लिखवाना है, मैं इतने पैसे दूंगा इसको लिखवाने के, अगर कोई लिखवाना चाहता है तो वो मेरे साथ रब्ता कर ले। ठीक है, फिर मेरे से कोई रब्ता करेगा, अगर वो कहेगा जी मैं आपका ये काम फर्ज करें 2,000 में करूंगा, मैं कहता हूँ ठीक है, आप मुझे काम मुकम्मल करके दे दें, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तो
ऑथेंटिक होता है, लोग करते हैं इस तरह, ट्रस्ट होता है और चलता है काम। अच्छा, उसमें क्या होता है कि फिर उस बंदे ने मेरा काम किया, मैंने उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए, उसने मुझे मेरा काम ट्रांसफर कर दिया। ये हो गया कंटेंट। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करते हैं कि आपको स्क्रीन के ऊपर कॉर्नर पे इल्मी सिटी का एक लोगो नजर आ रहा है, या आप अपने घर से बाहर जाते हैं, किसी बंदे की शॉप के ऊपर एक बैनर डिजाइन हुआ होता है, या गाड़ियों के ऊपर अक्सर हम देखते हैं कि बैनर्स वगैरह ग्राफिक्स का काम डिजाइन हुआ होता है। वो सब कैसे होता है, इसको ग्राफिक्स वर्क कहते हैं। ग्राफिक्स वर्क में एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर्स को सीखकर आप ऑनलाइन किसी को डिजाइनिंग का काम करके दे सकते हो। मसलन अगर फर्ज करें किसी बंदे ने अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइन करवाना है, वो इंटरनेट पे आएगा और वो आके वहां पे जॉब पोस्ट करेगा कि मैं ये कार्ड डिजाइन करवाना चाहता हूँ, जो मुझे ये कार्ड डिजाइन करके देगा मैं इसको 1,000 रुपया पे करूंगा। तो क्या होता है कि डिफरेंट लोग राब्ता करते हैं, फिर जिसका उसको समझ आती है उसके साथ वो बंदा कॉन्टेक्ट करके उससे अपना कार्ड डिजाइन करवा लेता है। इसी तरह अगर हम इंटरनेट की बात करें, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, कोई वेबसाइट है, जो लोग अपनी फेसबुक पे पेज बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उनको अपने यूट्यूब का जो कवर होता है जिसे चैनल आर्ट कहते हैं वो, या फेसबुक का कवर या वेबसाइट के लिए डिफरेंट इमेज को डिजाइन करवाना होता है, वो लोग राब्ता करते हैं आपके साथ कि जी मुझे आप ये करके दे दें। इसके अलावा अगर हम फाइवर पे जाएं, वो वेबसाइट है एक, उसके ऊपर ऑनलाइन काम मिलते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता भी हूँ कि वो क्या होता है। उसके ऊपर क्या होता है कि ग्राफिक डिजाइनर को बहुत ज्यादा जॉब्स मिल जाती हैं। वो जॉब्स क्या होती हैं कि फर्ज करें किसी का कोई पुराना इमेज है, वो बंदा चाहता है कि इस इमेज को आप मैनिपुलेट कर दें, थोड़ा सा इसको एडिट कर दें, और एडिट करके इसको मुझे एक नई शक्ल में मुझे ये दे दें। अच्छा, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, जिस तरह ये देखें, ये fiverr.com एक वेबसाइट है, इसमें ये लोगो डिज़ाइन की एक ऑप्शन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से ये ऊपर आप देखें टॉप पे ग्राफिक डिज़ाइन लिखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, ये देखें लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल, गेमिंग, आर्ट, इलिस्ट्रेशन, विजुअल डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, प्रिंट डिज़ाइन, इतना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, इतना ज़्यादा काम है। और ये क्या है कि सब लोग ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। जिस तरह ये बंदा है कह रहा है मैं लोगो डिज़ाइन करके दूंगा, मैं 1600 लूंगा, ये कह रहा है मैं 800 लोगो डिजाइन करने का लूंगा। लोगो ये एक आइकन है, ये एक स्किल है। अगर आप इसको सीखते हैं तो सीख कर इसको आप बड़ी आसानी से जो है ना इससे पैसे कमा सकते हैं। तो जिस तरह ये एक बंदा है, ये कह रहा है मैं 8,000 लोगो डिजाइन करने का लूंगा। इसके अलावा और भी बड़ी ऑप्शंस हैं। और ये फाइवर के ऊपर सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसा कमाते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको आती है, फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ वगैरह, इससे आप पैसे कमा सकते हैं। ये कंटेंट की जो मैंने बात की, कंटेंट राइटिंग जो है उसको लिख के आप, ये बहुत ज्यादा इसमें ऑप्शंस हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी वॉइस ओवर भी है कि जो अच्छा बोल सकते हैं वो लोग अच्छा बोल, यानी कि वॉइस ओवर उसको कहते हैं। कि अगर किसी को, अभी हमने एक एग्जांपल में बात की कि हमें हेल्थ के लिए आर्टिकल लिखवाना है किसी से, इसी तरह हमें हेल्थ के आर्टिकल से उस आर्टिकल की वॉइस ओवर भी करवानी है। उसके लिए हम वैसा बंदा ढूंढेंगे जिसको बोलने की बड़ी अच्छी, जिसकी सलाहियत हो कि वो अच्छे तरीके से बोल सके। उस बंदे से हम वॉइस ओवर करवाते हैं। यूट्यूब पे अगर चैनल देखते हैं तो आप वहां पे जाके देखेंगे हर चैनल में किसी की वॉइस ओवर बैकग्राउंड में यूज हो रही होती है और उसके आगे इमेजेस या वीडियोस आ रही होती हैं। इस तरह एक वीडियो बनती है, तो ये सब लोग फ्रीलांसर ही पीछे बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो इसमें अब ये है कि जब हम इसमें आते हैं इस फील्ड में, तो इसमें बहुत ऑप्शंस आगे निकल आती हैं। जिस तरह मैंने बताया, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो भी बनती हैं, इसी तरह वेबसाइट्स लोग बनवाते हैं, इसी तरह लोग जो है वो अपने सोशल मीडिया मैनेज करवाते हैं। फर्ज करें कि अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट आती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होती है कि किसी का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह आपने हैंडल करना है, बड़ा आसान काम है। इसको अगर आप सीख लेते हैं तो फिर क्या होता है कि आप डिफरेंट क्लाइंट्स बना लेंगे और उन लोगों के आप मैनेज करेंगे सोशल अकाउंट्स, और आप पर मंथ उनसे मिनिमम 15,000 होता है, उसके ऊपर 20,000, 30,000, जो भी आपकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आप वो चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा भी एक स्टूडेंट है, कुछ दिन पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी, उसने इसी तरह कोई, वो बता रहा था कि मैंने 50 प्लस क्लाइंट्स बना लिए हुए हैं। क्या क्लाइंट्स बना लिए हुए हैं कि
कोई अगर स्कूल बैग वाला है उसको उसने अपना क्लाइंट बना लिया, कोई पिज्जा शॉप वाला है उसको अपना क्लाइंट बना लिया है। करते क्या है कि उनका सोशल मीडिया के ऊपर उनके अकाउंट्स बनाते हैं और फिर उनकी मार्केटिंग करते हैं, और मार्केटिंग से उन लोगों को भी फायदा होता है, और क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म उनके साथ चलते हैं। अच्छा, ये है ग्राफिक डिजाइनिंग, सॉरी फ्रीलांसिंग। इसके बाद मैं अभी ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आज की हमारी लाइव के ये दो टॉपिक्स हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो देख लूं एक दफा। क्या सिर्फ फाइवर फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है? नहीं मोहम्मद उमर साहब, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, छोटे बड़े कई हैं, लेकिन फाइवर ज्यादा चलता है, अपवर्क भी है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ऊपर ना। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस टाइम चलता है वो फाइवर है, और जो एक अच्छे स्टैंडर्ड का प्लेटफॉर्म समझा जाता है वो अपवर्क है। नैना खान प्लीज स्टार्ट से बताएं। मैं बता देता हूँ एक थोड़ा सा दोबारा। अच्छा सर, मैं मोहम्मद राजा बिलाल है, मैं अपना नया काम करना शुरू करना चाहता हूँ, और लीड जनरेशन के बारे में पूछ रहे हैं मोहम्मद अदनान। तो तीनों के सवालों का जवाब देते हैं। नैना खान ने कहा शुरू से बता दें, शुरू से ये कि फ्री लांसिंग हमारा आज का टॉपिक है। फ्री लांसिंग क्या होता है कि आप घर बैठकर पैसे कमाते हैं और अपनी मर्जी से, यानी कि ये टाइम ये नहीं होता कि आपने रोजाना एक फिक्स टाइम पे अब ऑनलाइन आना करना है और काम करना करना है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको एक मखसूस टाइमिंग में ऑनलाइन आना पड़ता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि चाहे आप रात को जागें, अपना काम करें, सो जाएं, फिर दोबारा जब आपका दिल करे उस टाइम पे अपना काम करें। उसमें ये होता है वो प्रोजेक्ट बेस काम मिल जाता है आपको, और आपने उनको एक वीक में करके देना है या एक महीने में करके देना है, तो आपके लिए दिन में जो सा भी काम बेहतर होता है आप उस टाइम पे अपना वो काम को करके दे सकते हैं। इस चीज को फ्री लांसिंग कहते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि आप फ्री लांसिंग सीखें, लाजमी सीखें, और इन्फॉर्मेशन आपको दूं, ताकि देखें, मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मैं आज से कोई 10 साल पीछे चला जाऊं, मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन अर्निंग होती है। मुझे इसी तरह मैंने किसी से सुना, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, जिस तरह आप ये लाइव सेशन देख रही हैं। उस सेमिनार को अटेंड करने के बाद मुझे पता चला और मेरे अंदर ये शौक पैदा हुआ कि यार मैं भी घर बैठकर पैसे कमाऊं। और उसका एंड ये हुआ कि आज देख लें कि ना सिर्फ मैं पैसे कमा रहा हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूँ कि आप भी चाहें तो आप भी इंटरनेट पर पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, राजा बिलाल का था कि मैं नया काम करना चाहता हूँ। इसमें देखें, हर बंदे के पास एक आइडिया होता है। वो क्या आइडिया होता है कि वो अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है, तो उसकी, कोई फर्ज करें कि एक बंदा है, उसको एक आइडिया आया कि मैं न्यूज़पेपर को इस तरीके से सेल करना शुरू करूं। एग्जांपल दे रहा हूं। अब बाकी लोग सुनेंगे, वो कहेंगे यार बड़ा ही फजूल आइडिया है, लेकिन उस जिस बंदे को वो आइडिया आया होता है, अगर वो उसके ऊपर मेहनत करता है और कामयाब हो जाता है, और वो फिर आम लोगों से आगे निकल जाता है और बहुत पैसा कमाना शुरू कर देता है। तो जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं ये हमें इतने अच्छे नहीं लगते। आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आप ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में फायदा ये है, अगर आप ऐसे कोई बिजनेस शुरू करते हैं, अगर फर्ज करें आपने कोई शॉप बनानी है, आप जगह लेंगे, उसका एडवांस देंगे, उसका रेंट देंगे, वहां पे डेकोरेशन करवाएंगे, फिर स्टॉक खरीदेंगे, उसके बाद कहीं जाके मार्केटिंग करेंगे, और फिर कहीं आपका काम चलेगा। तो ऑनलाइन में ये है कि आप थोड़े से पैसों से भी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। इंटरनेट पे बेशुमार अब लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई कपड़े बेच रहे हैं, कोई बुक्स बेच रहे हैं, कोई फैशन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोबाइल की चीजें बेच रहे हैं। तो आप डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद इतनान का था लीड जनरेशन के ऊपर, कि लीड जनरेशन में इसमें ऑडियंस टारगेट होती है, जरा एडवांस बात हो जाएगी, क्योंकि अभी जो हमारे पास ज्यादातर हमें लोग देख रहे हैं उनको इतना ज्यादा इन चीजों का नहीं पता। लेकिन लीड जनरेशन के ऊपर ये है कि टारगेट ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी ऑडियंस हम टारगेट करते हैं, फिर किस तरीके से हमें लीड आती है और कैसे हमने उसको हैंडल करना होता है। अच्छा, मोहम्मद उमर का है, ट्रैफिक लाना बहुत मुश्किल होता है फाइबर, मगर इसका बेहतरीन हल बताएं। अच्छा, मुझे आपके ना सवाल की समझ नहीं, ट्रैफिक लाना बहुत मुश्किल होता है। ट्रेनिंग की क्लास है कराची में, खान बिजनेस का है कि आपकी ग्राफिक्स की कोई ट्रेनिंग की क्लास है? जी बिल्कुल, इल्मी सिटी ऑनलाइन स्कूल हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हम ये कोर्सेज करवा रहे हैं। आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर एक नंबर भी नजर आ रहा होगा, उस नंबर के ऊपर आप राब्ता करके व्हाट्सएप कर लें या कॉल कर लें, आप उस नंबर पे राब्ता करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस कोर्स के बारे में। अच्छा, हम कैसे बिलीव करें कि सेकंड पार्टी हमें काम करने के बाद फ्री। अच्छा, जानी जी का एक कमेंट है कि हम कैसे बिलीव करें कि सेकंड पार्टी हमें काम करने के बाद अर्निंग देगी।
डेली बेसिक पे हमें अर्निंग यानी काम मिलेगा या हमें काम मिलने के वेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ना डिपेंड होता है, अगर हम फाइवर वगैरह जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ऑनलाइन हम काम करके पैसे कमाते हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें जो फाइवर है वो सिक्योरिटी रखता है उस बंदे की जिसने कोई जॉब पोस्ट की है। ठीक है, अगर वो आपको पैसे नहीं देगा तो फाइवर जो है, यानी कि वो उसको प्लंटी पड़ेगी और आपको पैसे लाजमी मिलेंगे। तो इसमें फाइवर जो होता है ना वो एज ए गारंटियर बीच में होता है, तो इसमें पैसे 100% मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोकल काम करते हैं, फर्ज करें कि अब बहुत से ग्रुप्स हैं ना पाकिस्तान में जिसमें आप फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे जाके भी आप ऑनलाइन काम पकड़ सकते हैं। उसमें फिर आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। तो यही है कि आप टेस्ट करें, अगर कोई दे देता है और उसकी प्रोफाइल देख लेते हैं ना कि वो जो बंदा काम करवा रहा है क्या उसकी प्रोफाइल ठीक है, और फिर आप उसको कोई एज सैंपल थोड़ा काम करके दे दें, वो आपको पैसे भेज दे, उसके बाद आप ज्यादा काम कर दें। क्योंकि देखें, जिस तरह मैंने शुरू में फ्रीलांसिंग का काम देना शुरू किया था तो लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं आता था। वो बेचारे सोचते थे यार पता नहीं हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती थी, वो काम करते थे। तो एंड क्या होता था कि उनको जो है हम पैसे दे देते थे उनको। जब उनको पैसे देते थे वो, कई लोग तो इतने खुश हुए होते थे, यानी कि मैं तो ये बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ, इतने खुश होते हैं कि यार हमने घर बैठ के 5,000 कमा लिया, 10,000 कमा लिया। उनको यकीन नहीं आ रहा होता ना। तो फिर इस तरह बस चलता है काम। इसी तरह एक कंटेंट राइटर थी मेरे पास, उसने काम स्टार्ट किया, मैंने उससे पे करना शुरू किया। मैं दे रहा था उसको कोई 15,000 पर मंथ ना, और कोई 3 साल पहले की बात है। उसके बाद मेरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मैंने उसको काम नहीं दिया। लेकिन 3 साल बाद जब मेरी उससे दोबारा मुलाकात हुई तो मैं हैरान रह गया जब उसने मुझे बताया कि अब वो कंटेंट राइटिंग लिखती थी, आर्टिकल लिखती थी डिफरेंट चीज़ों पे। तो अब वो बाहर के ममालिक से उसको अंग्रेज और यानी कि इस तरह के लोग मिले हुए थे जो उनको कंटेंट लिखने के लिए देते थे, और वो पर मंथ, उसका कहना था कि मैं 5 लाख से ज्यादा कमा रही हूँ पर मंथ। ठीक है, यानी कि इतना ज्यादा काम आना शुरू हो गया, उसने अपनी टीम बना ली, उसकी टीम जो है उसके लिए काम करना शुरू हो गई। तो डिपेंड करता है, काम मिलते हैं। आप जैसे जैसे इस फील्ड में आएंगे, इस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, आप पैसे कमाएंगे। देखें, सिंपल सी बात है। अब एक मसला है यहाँ पे, हम लोग कहते हैं कि, सॉरी, हम लोग ये कहते हैं कि यार इन लोगों ने बताया कि फ्रीलांसिंग पैसे कमाए जा सकते हैं। हमने एक कोर्स किया और कोर्स कर 2 महीने के बाद हम लोग ये समझते हैं कि 2 महीने बाद हम पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो इतना इजी नहीं होता। सबसे पहले आपने उस चीज को सीखना है, मेहनत करनी है। जैसे बिल्कुल हम स्कूल में जाते हैं, फिर हम कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, एक पूरा एक सिस्टम होता है जिसके जरिए हम गुजरते हैं और फिर आके हमें कहीं जॉब मिलती है। फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन स्किल सीख लेना, ये जो टेक्निकल स्किल्स हैं, इसको सीखने में आपको टाइम लगता है। फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने उसको उसके अंदर माहिर बनना है। जब आप उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 2 महीने में बन जाएं, आप 6 महीने में बन जाएं, आप साल में बन जाएं। लेकिन जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप एक आम बंदे से, कोई आम बंदा है वो कहीं जॉब कर रहा है और महीने का फर्ज करें 30,000 कमा रहा है, और अगर आपने साल 2 साल मेहनत कर ली और आप जब काम करेंगे तो आप उस बंदे से 4 गुना ज्यादा पैसे कमा लेंगे। वजह क्या है कि जो ऑनलाइन काम है, फ्रीलांसिंग काम है, इसके अंदर कंपटीशन नहीं है अभी। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो कंपटीशन नहीं है। अगर आप कुछ भी करते हैं, क्योंकि लोगों को अभी इन चीजों का पता ही नहीं है। ठीक है, और जो फिजिकल काम कर रहे हैं उसमें तो हर दूसरे बंदे को पता है कि यार अगर पढ़ के ये वाली जॉब कर लेंगे तो फायदा होगा। और हर बंदा, कोई बैंकिंग में जाना चाह रहा है, वो कोई इसी तरह डिफरेंट फील्ड में जाना चाह रहा है। लेकिन इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी बहुत ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं और देख लेता हूँ, शिराज का मैसेज है, आर्टिकल को आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है। इसका भी ना कोर्स होता है आर्टिकल राइटिंग का भी, कि कंटेंट कैसे लिखना है, कैसे सर्च करना है, कैसे उसको अच्छे तरीके से आपने लिख के लोगों को दिखाना है। अच्छा, अब आते हैं हम ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ। मैं अगर अपनी बात करूं, 2000 मेरे ख्याल में मैंने जब 2001 में, यानी कि ठीक पूरे 20 साल पहले मैंने कंप्यूटर लिया था। और उस टाइम कंप्यूटर था शायद P3 आया था उस टाइम, लेटेस्ट कंप्यूटर ना, 2001 में शायद या 2002 में मैंने वो कंप्यूटर लिया था। और सबसे पहले मैंने ग्राफिक्स का ही काम सीखना शुरू किया।
उस टाइम ये ऑनलाइन काम तो नहीं होते थे, फिजिकल उस टाइम काम होते थे। लेकिन मैंने उसमें ग्राफिक्स का काम सीखना शुरू किया, लेकिन फिर बीच में छोड़ दिया, फिर सीखना शुरू कर लिया। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब का एनिमेशन का सॉफ्टवेयर था, फ्री हैंड सॉफ्टवेयर, फिर 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, वेब डेवलपमेंट, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिफरेंट चीजें वक्त के साथ साथ मैं सीखता रहा हूँ। ठीक है। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि उस टाइम तो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं था ना, और ऑनलाइन काम बहुत ही कम होता था। 2011 में जाके मैंने अपवर्क वेबसाइट बताई, जिस तरह फाइवर है उसी तरह एक वेबसाइट है अपवर्क। हमने वहां पे मैंने अपना अकाउंट बनाया, फिर मुझे उन्होंने एक कार्ड भेजा, उस कार्ड के जरिए जो हम काम करते थे, 2011 की बात है, जो हम काम करते थे उसके पैसे हमें उस बैंक में ट्रांसफर हो जाते थे। वो अमेरिका का एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट होता था, वो इसी तरह ऑनलाइन ओपन हो जाता था, और जब हमने पैसे निकलवाने होते थे हम उस कार्ड को एटीएम से यानी कि अपने पैसे निकलवा लिया करते थे, जो हमने पैसे लेने होते थे। तो वक्त के साथ साथ इसमें ना बेहतरी आ रही है। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग की बात हो रही थी, तो ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना, ये बेस है। मैं जिस तरह अपना बता रहा हूँ कि मैंने जो सबसे पहला जिंदगी में कोर्स किया था वो ग्राफिक डिजाइनिंग था। ग्राफिक डिजाइनिंग करके आगे जो है ना, आपने अगर इंटरनेट पे आना है, फ्रीलांसर बनना है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा बेसिक कोर्स है, अगर आप इसको कर लेते हैं और इसमें मेहनत करते हैं तो फिर आप हर फील्ड को समझना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, फर्ज करें अब आप इंटरनेट पे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि मैंने अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कैसे करनी है, मेरे बिजनेस का लोगो कैसा होना चाहिए, मेरे बिजनेस के ऊपर कैसी पिक्चर्स मुझे दिखानी है, उसको कैसे डिस्प्ले करना है, क्योंकि आपको इमेजेस को एडिट करना आ गया होगा, ग्राफिक्स को एडिट करना आ गया होगा। फिर आप अपनी वेबसाइट बनवाते हैं, उस वेबसाइट में भी होगा। फिर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिजनेस को प्रमोट कैसे करना है, ग्राफिक डिजाइनर का ही सारा काम है कि उसने सोचना होता है। जिस तरह आप देखते हैं कि कहीं हम देखते हैं कि बड़ा सा लिखा होता है सेल ऑफर, और उसके नीचे कई चीजें लगी होती हैं जो हम खरीदते हैं, तो सारा कुछ जो है ग्राफिक डिजाइनर के हाथ में होता है कि उसने क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक बेसिक जो है ना स्किल है, तो आप जो भी काम करना चाहते हैं इसको करें, और ग्राफिक डिजाइनिंग को आप एज ए स्किल ले सकते हैं। अच्छा, इसमें अब ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के आगे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसकी तरफ हम जा सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख कर एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखकर किसी एजेंसी में भी जाके काम कर सकते हैं। आप किसी, ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस होता है, उनको एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, कोई भी बिजनेस देख लें, ऑनलाइन बिजनेस देख लें, ऑफलाइन बिजनेस देख लें, जो एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उन सब ने अपने ग्राफिक डिजाइनर रखे होते हैं। तो कोई और अगर क्वेश्चन किसी ने करना है तो प्लीज करें। कैसे रहे कौन सा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन अब आया हुआ है कि हम कौन सा काम करें, कौन सा काम सीखें जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसमें एक बड़ा सिंपल जवाब है कि आप ये देखें कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज की तरफ है। सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट ढूंढें कि आपको इमेजेस वगैरह एडिट करके पेंटिंग करने का अगर शौक है, इस तरह की चीजें हैं, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में आए। अगर आपको कुछ लिखने का शौक है, आप क्रिएटिव हैं और लिखना चाहते हैं, तो कंटेंट राइटिंग की तरफ आए। अगर आप टेक्निकल माइंड का रखते हैं, आप वेबसाइट बनाएं, कोई कोडिंग हो, कोई लैंग्वेज हो, कोई एप्लीकेशन बनाएं मोबाइल की, तो आप उस फील्ड की तरफ जाएं। डिफरेंट फील्ड्स हैं। अब ये डिपेंड सब कुछ करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या करके आपको अच्छा लगता है। तो ये देखें, अगर कोई बंदा कहे कि आप फलां काम कर लो, बड़ा अच्छा है, कामयाब हो जाओगे, आप वो काम करो और कामयाब भी हो जाओ, लेकिन आपको दिल से मजा ही ना आए, आपको अच्छा ही ना लगे, तो क्या फायदा फिर उस काम का। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूं। हम लोग इंटरनेट पे बैठते हैं, 18 घंटे भी मैं बैठ के काम कर सकता हूँ, मुझे नहीं मसला होता। पूरे 18 घंटे। अब अभी कल की बात है, मैं केपीके गया हुआ था, मैं केपीके से वापस आया हूँ। कोई 9 घंटे का रास्ता था, 9 घंटे गाड़ी खुद चलाई है, और आके आधे घंटे बाद मैं दोबारा अपना कंप्यूटर पे बैठ के काम करना शुरू हो गया। तो क्या है कि हम लोगों को ये काम करके मजा आता है। तो आपने देखना है कि आपको किस तरह का काम पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं, उस लिहाज से आप इसके बारे में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बैंक अकाउंट हमजा मुगल कह के जी हम फ्रीलांसिंग काम करो और बैंक अकाउंट ना हो, तो बड़ा सिंपल है। आप किसी भी बैंक जाएं, आपका बैंक अकाउंट जो है उसी टाइम बन जाता है। अब तो इसमें कोई इशू ही नहीं है कि बैंक अकाउंट नहीं बन सकता।
अच्छा, एक नसीर अहमद साहब का कमेंट देख लेता हूँ। मैं एक अखबार में ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम करता हूँ। अक्सर हम न्यूज़ लगाते हैं, एफआईए का छापा, ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर लोगों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन? ठीक है। देखें नसीर अहमद भाई, लोग हमारे जो है ना वो खुद धोखा खाते हैं। कोई भी बंदा होता है वो एक ऑनलाइन आता है कि जी आप हमें 20,000 दें और हर महीने 5,000 कमाएं, ठीक है। अब लोग क्या होते हैं, वो ये फौरन जाके उसको कहते हैं ये लो 20,000 रुपया और मैं अब महीने का 5,000 कमाना शुरू हो जाऊंगा। तो आप खुद अगर एक समझदार बंदा सोचे कि यार अगर ऑनलाइन बैठकर ऐसे पैसे कमाए जाते हैं तो ये जो हमें हमसे 20,000 ले रहे हैं, ये खुद क्यों नहीं ये पैसे कमा रहे हैं? ठीक है। या फिर आपने वो क्लिक्स का बड़ा सुना होगा कि आप इंटरनेट पे रोजाना 1 घंटा काम करें और 8,000 रुपया कमाएं। वो क्या होता है, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं कि आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं, लेने के बाद वो इंटरनेट पे एक अकाउंट बना के दे देते हैं कि जी हर रोज आपने बैठ के यहाँ पे क्लिक क्लिक करना है बस। ठीक है। और लोग क्या है, वो हर बंदा जो है वो 8,000 रुपया एक बंदे ने दे दिया, वो क्लिक क्लिक कर रहा है, उसको नजर आ रहा है जी मेरा महीने का 2,000 रुपया बन गया। अब वो आगे 10 लोगों को बताता है, और जितने भी लोग उसके थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं उन लोगों की कमीशन उस पहले बंदे को मिलती है। तो बेसिकली जो फ्रॉड करने वाली कंपनी होती है वो लोगों के पैसों से ही खेल रही होती है। वो पंजाबी में वो कहते हैं ना, टोपी घुमाने वाली बात। एक बंदे से उन्होंने 10,000 लिया, उसको 2,000 पर मंथ दे दिया, एक महीने 2,000 दिया, वो बंदा खुश हुआ। उसने आगे 4 लोगों को बताया, वो 4 लोगों ने आगे 20 लोगों को बताया, 20 लोगों ने आगे 100 लोगों को बताया। तो क्या होता है कि करोड़ों रुपया लोग उस कंपनी को दे देते हैं, और उन्होंने एक आर्टिफिशियल वेबसाइट बनाई होती है, और ये लोग बेवकूफों की तरह वहां पे क्लिक क्लिक करते हैं और समझते हैं कि इनके पैसे बन रहे हैं, और 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के बाद वो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं इनके। तो फिर इनको समझता है कि इनको पता चलता है यार हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। और फिर जब इनके साथ फ्रॉड होता है फिर ये बोलते भी नहीं है, चुप कर जाते हैं। ये कहते हैं यार सिर्फ हमारे साथ ही फ्रॉड हुआ है, अब क्या करें। इनको चाहिए साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाएं, उस बंदे के खिलाफ उनका फोन नंबर है, उनका बैंक अकाउंट है, उसकी जाके कंप्लेंट करेंगे हमारे साथ इस तरह फ्रॉड हुआ है, ताकि उन लोगों को पकड़ा जाए और दोबारा वो इस तरह का कोई काम ना करें। तो इस बात को अगर हम बिल्कुल मुख्तसर करके मैं बताऊं, तो लोग जो है ना वो लालची बन जाते हैं और अपनी लालच में अपना नुकसान करवाते हैं। देखें, आप भी काम करते हैं कि अखबार में एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आप सुबह जाते होंगे, शाम को आते होंगे, पूरा दिन आप मेहनत करते हैं, फिर जाके आपको कोई 30-40 हजार रुपया वहां से मिलता होगा। अब हमारे वो लोग जिनके साथ ये फ्रॉड होता है वो क्या कहते हैं कि दिन में 1 घंटा काम करें और महीने का 25,000 रुपया हम कमा लें। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। ये तो अगर बंदा खुद अपने जहन से सोचे तो उसको समझ आती है कि यार ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है, लेकिन लोग फिर भी इस फ्रॉड में आ जाते हैं, क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते, पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से, अच्छा ये फ्रॉड आज का नहीं चल रहा है, ये फ्रॉड जो है मैं जब से इंटरनेट को देख रहा हूँ, अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 10 साल से ये फ्रॉड चल रहा है, और 10 साल से आज तक लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। उसकी वजह क्या है? सिर्फ लालच, कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं कि हो सकता है कि हम ये काम करें और हम पैसे कमा लें और महीने का हमें 1 घंटा काम करने से 10,000 रुपये आ जाए। तो बेसिकली हर बंदे की अपनी गलती है। मैंने तो जिंदगी में एक असूल बनाया और मैं सबको कहता हूँ, जहां पे आपको ये नजर आए ना कि आसान पैसा आएगा, आसानी से आएगा, आप वहां से दूर हो जाओ, क्योंकि आसानी से पैसा नहीं आता। पैसा हमेशा आपको मेहनत करने से आता है। मैं अब फ्रीलांसर हूँ। आप मुझे अगर देखें, मेरी आईज देखें, कितने डार्क सर्कल जो हैं वो मेरी आईज में आपको बने नजर आएंगे। तो क्या है कि अगर हम आज लोग एज ए फ्रीलांसर कामयाब हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 18-18 घंटे काम करके हम इस लेवल पे आए हैं कि आज हम उतने पैसे कमाते हैं जितने, एक मिसाल है, मिसाल बन जाती है। तो इसमें यह है कि बात यह थी कि फ्रीलांसिंग आप लोग सीखें, फ्रीलांसिंग आप लोग सीखें। हमजा मुगल का वेबसाइट शो करवा दें, मैं करवा देता हूँ आपको। फ्रीलांसिंग आप लोग सीखें। आपको आज सुन लिया ना कि फ्रीलांसिंग भी होती है, कि हम लोग घर में बैठ के पैसे कमा सकते हैं, हम लोग घर में बैठ के बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हम घर में बैठ के कोई भी स्किल सीख के अपनी उस स्किल को ऑनलाइन किसी के लिए काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो जब हम ये सारा कुछ कर सकते हैं तो फिर इसको सीखना शुरू कर दें। टाइम लगेगा, अपने आप को अपडेट करें। आप जितना ज्यादा अपडेट कैसे कर सकते हैं आप सीखें। मैं अगर कहता हूँ कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मैं आज भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा हूँ। नई चीजें आती हैं, नई टिप्स आती हैं, नए तरीके आते हैं। जिस तरह फर्ज करें कि अगर मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम अडोब फोटोशॉप 7 चलता था।
उसके बाद अब जो है 21 चल रहा है, अब 22 का वर्जन आ रहा है नया। तो चेंजिंग हो रही है, हमें अपडेट करना चाहिए खुद को अपने साथ साथ। अब मेरे दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त है, ग्राफिक डिजाइनर था, उसने मेरे साथ ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी, पाकिस्तान में काम करता रहा, फिर वो एक मल्टीनेशनल कंपनी, अब ये लाहौर की अगर मैं बात करूं, कई मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे हैं जो एप्लीकेशंस बनवाती हैं। हर डिजाइनर को मिनिमम 50,000 पे करते हैं, यानी कि 50,000 रुपया हर डिजाइनर को पे करते हैं मिनिमम। और ये तब की बात है, आज से कोई 8 साल पहले की, कि मेरा वो दोस्त वहां पे जॉब करता था नाइट शिफ्ट में, 50,000 रुपया उसको मिलता था। उसके बाद वो कनाडा शिफ्ट हो गया हुआ है, उसने वहां पे अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बना ली, और वो बता रहा था कि हर मंथ उसकी जो अर्निंग है 1 मिलियन प्लस है। ठीक है, बेसिकली वो भी ग्राफिक डिजाइनर है, लेकिन क्योंकि वो ग्राफिक डिजाइनर है, उसको पता है कि इंटरनेट पे जितना भी काम होता है वो कैसे हो सकता है, कैसे होना चाहिए, हाउ नो है, सारी सारी नो हाउ है। तो आप लोग जो है इसको सीख के कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आखिर में मैं एक क्वेश्चन था, मैं इनकी स्क्रीन शेयर कर दूं वेबसाइट की एक, उसके बाद मैं बस इसको एंड कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखें, ये वेबसाइट है fiverr.com, बहुत सिंपल है। इस वेबसाइट पे अगर आप जाके, ये कुछ ऑप्शंस नीचे आ रही हैं, इनमें से अगर किसी भी हम क्लिक कर देते हैं तो बहुत ज्यादा, ये देखें, ऑनलाइन काम है जो हम कर सकते हैं। आप बैठ के इस वेबसाइट को ओपन करें, इस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे देखें क्या क्या काम हो सकते हैं। आपके पसंद का क्या काम है जो आपको करना अच्छा लगता है, जिस तरह वीडियो एनिमेशन है। वीडियो एनिमेशन क्या है? वीडियो एनिमेशन ये है कि हम 2D या 3D एनिमेशन बना सकते हैं। जिस तरह हम कार्टून देखते हैं, हम उस तरह की चीजें बना सकते हैं। जिस तरह हम कोई साइंस फिक्शन फिल्में देखते हैं, उसके अंदर कोई इफेक्ट्स होता है, कोई बंदा उड़ना शुरू हो गया, कोई कुछ होता है, उस तरह के इफेक्ट्स हैं, वो भी हम बना सकते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे लोग जो हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, उनको फ्रीलांसर की जरूरत होती है। अगर किसी ने, मैंने अपने कंटेंट लिखवाने होते हैं, मैं फ्रीलांसर हायर करता हूँ। हमने ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करवाना है, हमारे पास 3 डिजाइनर इस टाइम काम कर रहे हैं, तीनों अपने अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो कोई अपने घर में काम कर रहा है, कोई, हम सारा सिस्टम फ्रीलांसिंग का है ना। तो क्या है कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, आपके डाटा हैंडलर हैं, डिफरेंट लोग हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मजीद इसमें जो कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, कोर्स करना चाहें, स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है। ग्राफिक डिजाइनिंग का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, उसका भी नंबर नजर आ रहा है। कहीं और से करना चाहते हैं, कहीं से कर लें, जहां से आपका दिल करता है। हमने तो ये प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया है ताकि हम पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्रीलांसर्स पैदा करें। हम एक्सपर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, और सब एक्सपीरियंस होल्डर हैं। ये नहीं है कि कोई ऐसे ही उठ के, जिस तरह हमारे आम स्कूल कॉलेजेस में एक ट्रेंड चलता है कि जो बच्चा एक बैच में कोर्स करता है, खुद उसकी उम्र 22 साल होती है, 25 साल होती है, 23 साल होती है, और वो अगले बैच को ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा रहा होता है, या खुद वो बच्चा होता है और वो लोगों को फ्रीलांसिंग पढ़ा रहा होता है। तो क्या है कि हमेशा सीखें तो किसी एक्सपर्ट बंदे से सीखें जिसका उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, ताकि आपके पैसे जाया ना हो, आपका टाइम जाया ना हो। ओके। अच्छा, ये एक कमेंट आया है कि वेबसाइट का नाम स्क्रीन पे दिखा दें, तो ये लें, fiverr.com। आप ब्राउजर पे जाएंगे, FIVERR.com लिखेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये यूनिवर्सिटी स्कूल का प्रोजेक्ट है, अगर आप कोई हमसे कोर्स करना चाहें तो आप वहां से रब्ता भी कर सकते हैं। मजीद इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, बाद रहें, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।